है। देखिए गार्जियन है और प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह अभी लूट मचा हुआ है, देखिए परेशान होकर नवादा डीएम के कार्यालय पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आवेदन देंगे कि कितना रुपया वसूला गया आपसे। देखिए सर, ये हमारे हाथ में जो है ये 1 क्लास का बुक है। हाँ। पहले तो देखिए इतना क्या बन चुका है, पूरा लूट रहा है साहब। शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। हाँ। बस लूट मचा हुआ है और इसी से तंग आकर हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। हाँ। लेकिन डीएम साहब अभी किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, जिसके कारण आज हम नहीं मिल पाए। हाँ। हम के लीजिए अधिकार, चूर के नेता मंत्री को चूरिए जब जाता है गांव तो पहाट के मारिए वो लोग को कि इस टाइम नेता मंत्री कहाँ चला गया है, मारते काहे नहीं है। नहीं मारना पीटना नहीं, विरोध कर नहीं, मारना तांत्रिक क्या है तरीका। नहीं। हम आपको चुने हैं इसीलिए हाँ। कि आप 1 महीना में इतना बड़ा धांधली करवाइएगा प्राइवेट स्कूल से और उसके बाद फिर आप आइएगा दोबारा वोट मांगने के लिए। मार के गोड़ तोड़ देना चाहिए नेता लोग का। जब तक मारेगा नहीं ना तब तक नेता लोग सुधरेगा नहीं बिहार का। सब नेता लतखोर हो गया है, खाली चोचलाबाजी करता है, ढकोसलाबाजी करता है, उसके बाद कुछ नहीं। सब जानता है कि लोग को घुमा फिरा के, चरा के, बहका के, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे हम फोड़ फाड़ के वोटवा ले लेंगे। यह चलती प्राइवेट पब्लिशर का है। कंप्लेन करना, आपका बच्चा का नाम काट देगा। डर क्या लगेगा? हाँ। बच्चा का नाम कैसे काट देगा? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइएगा तो पैसा लगेगा ना जी। तो पैसा लगेगा तो पैसा न लीजिएगा जी कि लूटिएगा आप। हाँ। पैसा न लीजिएगा कि लूटिएगा। एनसीईआरटी का बताइए, इससे मोटा मोटा बुक जो है हाँ। वो 60 से 70 रुपया, 100 रुपया तक भी आता है और इसका आधा बुक जो है वो 500 रुपये का है। क्या ऐसा छाप रहा है, क्या ऐसा इस किताब में है? क्या प्राइवेट क्या अमृत इसमें डाल दिया है? ये किताब जो पढ़ेगा सीधे बीपीएससी क्वालिफाई कर, वही ना पूछ रहे हैं सर कि ये किताब जो पढ़ेगा क्या डायरेक्टली बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएगा क्या ये पहला का बच्चा? तो क्या लग रहा है कि ऐसे प्राइवेट स्कूलों को बंद करना चाहिए? बंद करना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हाँ। हम तो कहना चाहेंगे नवादा जिला के डीएम महोदय को भी हाँ। और तमाम जो मंत्री हैं, नवादा के सांसद विवेक ठाकुर हैं। हाँ। विवेक ठाकुर कहते हैं कि हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं। हाँ। कभी यहाँ फीता काट देते हैं, कभी यहाँ भूमि पूजन कर देते हैं, कभी यहाँ जमीन का चयन के लिए जाते हैं, कहीं कुछ धरातल पे नहीं है। ये आम पब्लिक का जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति के लोग का दोहन हो रहा है। इस दोहन को रोकने के लिए विवेक ठाकुर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? पूछिए, क्या इसका पैसा, इसका कमीशन विवेक ठाकुर तक? बताइए भैया कि रेट देखिए, एक बुक का जो है 460 रुपया, 495 रुपया। बताइए क्या 1 में बच्चा पढ़ेगा या बीपीएससी का एग्जाम देगा? हम पूछना चाहते हैं प्राइवेट संस्थान वालों से। हाँ। ये लूट मचा हुआ। कौन सा स्कूल का ये ज्ञान भारती पकरी ब्राह्मा का है। ज्ञान भारती पकड़ी ब्राह्मा का? जी हाँ। मतलब 1 क्लास का नहीं है, बीपीएससी का तैयारी करवा रहा है। हाँ, बीपीएस देखिए ना, 3745 रुपए का बिल दिया है हमको, पहला के बच्चा का। पहला का बच्चा का। जैसे जैसे बच्चा 10-10 हजार का किताब ये लोग देता है। बताइए, एक तो क्या है और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है हाँ। कि अगर इस साल हम अपने बच्चों के लिए पहला का ये बुक खरीदे हैं हाँ। तो अगला साल अगर हमारा बच्चा कोई पहला में जाएगा वो उसी स्कूल में, तो ये किताब वैलिड नहीं रहेगी। मतलब किताब चेंज कर देगा, किताब चेंज कर देता मतलब लूट का पूरा पोथी जिला पत्र। शिक्षा पदाधिकारी क्या है ऐसे शिक्षा माफियाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाम नहीं लगा पाए? कैसे लगाम लगाएंगे भैया? ये जो 3745 रुपया है, ये खाली स्कूल थोड़ी ना रखेगा। हाँ। इसमें पब्लिशर, किताब पब्लिशर रखेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारी रखेंगे, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी रखेंगे, तो कैसे लगाम लगेगा आप बताइए? ना इस पे नेता बोलने के लिए तैयार है, न मंत्री बोलने के लिए और तैयार है, अधिकारी लगाम ना लगाने के लिए। अधिकारी लगाम लगाने के लिए तैयार है। लोग बोल रहा है, बड़ा बड़ा मीडिया भी चला रहा है, जी न्यूज जैसे संस्थान इस मुद्दे को जो है प्रमुखता से उठा रहा है। लेकिन आप बताइए, आप भी क्षेत्र में घूमते होंगे, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप बताइए कि कोई स्कूल में कहीं भी कार्रवाई हुआ है क्या? कहीं नहीं कार्रवाई हुआ। पता लग गया वहाँ शिक्षा का मंदिर कम है, खिचड़ी परोस का दुकान खोल के बैठा है वो लोग। हाँ। जूता वहीं से खरीदना है, किताब वहीं से खरीदना है, ड्रेस वहीं से खरीदना है। और अगर जिस स्कूल में स्कूल से नहीं खरीदना है तो उसका अपना दुकान फिक्स किया हुआ है बाजार में, वही दुकान में जाइएगा तो उसके पब्लिशर्स के किताब मिलेंगे। अब सरकार ये कहती है कि उसका पब्लिशर्स का किताब नहीं ले, तो बताइए, अगर ये किताब नहीं लीजिएगा, अगर यही पब्लिशर के छोड़ के किसी दूसरे पब्लिशर्स का किताब ले लीजिएगा तो आपके बच्चों को नाम काटने का धमकी देता है प्राइवेट स्कूल वाला। नाम भी काट देता है? हाँ, नाम काट देता है। हाँ, अगर आप बता दीजिएगा तो धमकी मिलेगा। नहीं पढ़ाएंगे, यही किताब खरीदना पड़ेगा।
और ये जो है ज्ञान भारती के अंदर ही हमको ये किताब मिला है। ये ज्ञान भारती नवादा का जो पकरी बरामा पकरी बरामा में ज्ञान भारती ब्रज हिंदू ज्ञान भारती करके है, उसका ये धांधली है साहब। और ये एक स्कूल का नहीं है, तमाम स्कूल ये लूट में संलिप्त हैं और सारे स्कूल किताबों के नाम पे भारी भरकम लूट। डर नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पर आए सरकारी स्कूल में जो है जो शिक्षा मिल रहा है उसको बंदा कर दिया जाए, फिर प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? क्यों आवश्यकता पड़ेगी सर? सरकारी स्कूलों का बिहार के सरकार ने ये हाल बना दिया कि परिवार वालों को ये विश्वास ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो वो चपरासी भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि नेता और अधिकारी का बच्चा जो है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, विदेश में पढ़ता है ना? विदेश में पढ़ता है, लेकिन आम आवाम का बच्चा सरकारी स्कूल जाने पर बेबस है। नेपाल का सरकार किया ना सर कि प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया, यहाँ भी सरकार भी बंद करे, दिया ना आदेश, यहाँ भी बंद करवाई सरकार, लेकिन कोई सरकार बंद नहीं करेगी। सरकार ये चाहती है कि लोग जितने बेवकूफ रहेंगे उतना ही हमारा कुर्सी सुरक्षित रहेगा और सब लोग जब पढ़ जाएंगे तो आवाज उठाएंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे। और इसीलिए सरकार जानबूझकर शिक्षा को जो है वो चौपट करने में लगी हुई है। आप बताइए, जिस तरह से बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता है, जो बच्चा को गांव में आप देखते होंगे 12 में से 18 घंटा वो घूमते रहता है, खेलते रहता है, वो बच्चा फर्स्ट डिवीजन ला रहा है। आखिरकार किस आधार से रिपोर्ट दिया जा रहा है? बताइए, ये शिक्षा को गर्त में डुबाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। बात है कि पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था तो ऑब्जेक्टिव कर दिया, 40% कर दिया। अब पढ़ने वाला बच्चा को नहीं आता है मार्क्स, और जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसी को फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, टॉपर बन जाता है। टॉपर से आप जाकर के सवाल कीजिए, जो टॉपर करते हैं ना बिहार के बच्चे, उनसे जाकर के सवाल कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है। रिजल्ट ला देना, रिजल्ट मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। क्वालिफिकेशन क्या है उसके अंदर ये देखिए आप लोग। कोई भी टॉपर ऐसा नहीं है जो कि जिस विषय में या जिस क्लास में टॉप किया है उसका सारा क्वेश्चन का आंसर उसको A to Z पता होगा। आप बताइए, देखिए कितना बड़ा लूट है। गरीब आदमी 4000 की किताब कहाँ से खरीदेगा? गरीब आदमी जो है अपना पेट काट के, अपना जो है वो सारा खून पसीना का कमाई काट के अपने बच्चों को पढ़ाता है। इसलिए पढ़ाता है कि अगर हम मूर्ख रहे, हम किसान हैं, तो हमारा बच्चा किसान ना बने, हमारा बच्चा मूर्ख ना बने। हम मजदूरी किए तो हमारा बच्चा मजदूरी ना करे। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाले जानबूझ के लूट रहे हैं सर। तो ये देखिए बहुत सारे लोग क्या प्राइवेट स्कूल में लूट मचा, पूरा धांधली हो रहा है, पूरा धांधली हो रहा है किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, के नाम पर किताब 500 किताब 500 हो रहा है। लूट मचा हुआ है कि जो नेता और अधिकारी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि नेता और अधिकारी सबको पता है कि ये साल में एक ही महीना ये ड्रामा चलता है। एक महीना के अंदर समूचा जो स्कूल है वो अपना कॉपी किताब बेच देगा, समूचे बच्चे के परिवार जो है कॉपी किताब खरीद लेंगे, फिर सब लोग ठंडा हो जाएंगे। तो सब लोग ये जान रहा है कि एक महीना ही लोग चिल्लाएगा, क्योंकि एक महीना सबको जो है वो एक महीना का मेला है, एक महीने का मेला है, और उसके बाद फिर सब ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम उन तमाम गार्जियन से कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। जब तक आप लड़िएगा नहीं, अधिकार छीनना पड़ेगा। जब तक आप अधिकार छीनेंगे नहीं, तब तक कोई नहीं बैठा है आपके अधिकारों को देने वाला। तो लड़